जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रियांशु आपके अपने यूट्यूब चैनल टीना01 एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कल जो मैंने क्रिया का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताया करो। और आज जो है मैं सेकंड पार्ट क्रिया का स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी आपको लगता है कंटेंट तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में, क्योंकि हम लोगों से गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि मेरा स्टार्टिंग है ये पढ़ाना हिंदी सब्जेक्ट के लिए, और मैं पहले सब्जेक्ट हिंदी ही लिया है मैंने पढ़ाने के लिए। और कोशिश करूँगा कि कल या परसों से मैं मैथ भी स्टार्ट करूँ और उसके 10-10 क्वेश्चन डेली वेज हर टॉपिक से लूँ। मतलब टॉपिक से क्वेश्चन तो ज़्यादा रहेंगे लेकिन डेली वेज ओनली 10 आप इसी चैनल पर मिलेगा। और आज हम पढ़ाते हैं क्रिया का पार्ट 2। कल मैंने बताया था आपको संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रियाएं। आज उसी के बारे में, उसके 8 पार्ट होते हैं और हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कल हमारा संरचना एवं प्रयोग के आधार पर। कितने थे इनकी संख्या? इनकी संख्या थी 8। यहां तक बात समझ में आई? पहला नंबर जो था हमारा वह था संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। तो हम संयुक्त क्रिया को किस तरह से समझेंगे? संयुक्त क्रिया का मतलब है कि जब एक ही कार्य के लिए जब एक ही कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद इस्तेमाल हो संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। यहां तक बात समझ में आई? इसका एक और पहचान है, यहां क्या आएगा? लेना और जाना। ये शब्द ऐसा नहीं कि यही आएंगे सेम से, आना है ऐसे मतलब कि ले भी आ सकता है। जैसे किस तरह से? एग्जाम्पल के अनुसार हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मोहन सामान को ले जाएगा। समझना है? मोहन सामान
को ले जाएगा। मोहन सामान को ले जाएगा। अब ले जाएगा आगे नहीं, लेना ले जाना मतलब बात एक ही है। ले जाएगा तो मोहन सामान को ले जाएगा, आ गया यहाँ, ले जाएगा। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, वह मुझे मार डालेगी। वह मुझे मार डालेगी। अब इसमें क्या है, वह मुझे मार डालेगी, मार डालेगी, लेगी, यहां भी आ गया। यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां मारना, मार डालना, ये शब्द जो है आपको यही समझ में आएगा। आई बात समझ में? यहां ले, लेना और जाना, जाएगा। मार डालेगी, यहां मारना भी हो सकता है और डालेगी, डालना भी हो सकता है। मार डालना, यहाँ लेना और जाना, इस तरह से भी हो सकता है। मतलब शब्द का हम इसको इस चेंज भी कर सकते हैं किसी तरह से, वही वाक्य के अनुसार। कि मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना भी हो सकता है और जाना भी हो सकता है। यहाँ मारना भी हो सकता है और डालना भी हो सकता है। मार डालना किसी को भी। उसके बाद में हम बताएंगे कि लड़का दिखाई दिया। एग्जाम्पल है, लड़का दिखाई दिया। लड़का दिखाई दिया। अब यहां देखो, लड़का दिखाई दिया, इसका मतलब है कि दिखना। यहां हम दिखना, इसको कर सकते हैं दिखना। यहां हम दिखना भी कर सकते हैं, दिखना। दिखना, दिखना, और यहां दिया है तो यहां हम देना भी कर सकते हैं। दिखना यानी कि दिखाई देना, दिखना, इस तरह से आ सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद में मैं यहां रफ कर दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। संयुक्त क्रिया, सामान को, मतलब मोहन सामान को ले जाएगा, संयुक्त क्रिया है। मुझे वह मुझे मार डालेगी, तो संयुक्त क्रिया मतलब आपस में मेल खा रहे हैं। लड़का दिखाई दिया, मतलब संयुक्त क्रिया का मतलब है कि एक दूसरी क्रिया एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उसके बाद हम लेंगे दूसरे नंबर की पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक का मतलब क्या? जब किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद यानी कि तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, वो पूर्वकालिक होगा। मतलब कि जब किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद यानी कि तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। मैं इसकी पूरी लिखवा देता हूँ डेफिनेशन कि पूर्वकालिक। तो मैं लिखवाता हूँ, जब
जब किसी जब किसी कार्य जब किसी कार्य या एक कार्य लिख लो, एक कार्य के खत्म होने के बाद खत्म होने के बाद यानी कि तुरंत बाद किसी एक कार्य के खत्म होने के बाद तुरंत बाद दूसरे किसी कार्य का होना पाया जाए। यहां तक बात समझ में आई कि जब किसी एक कार्य के खत्म होने के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, वह पूर्वकालिक क्रिया होती है। आई बात यहां तक समझ। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मोहन खाकर पढ़ रहा है। मोहन खाकर पढ़ रहा है। क्या खाकर मतलब खाना ही खाया होगा। तो पहले उसने मोहन ने खाना खाया है। खाना खाकर पढ़ रहा है तो क्या हुआ ये होगी पूर्वकालिक क्रिया। बात यहां तक समझ में आई। उसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मोहन पढ़कर सो गया। मोहन पढ़कर सो गया। तो मोहन ने पहले कौन सा काम करा है? मोहन ने पहले काम करा है पढ़ना। वो पहले पढ़ा है, पढ़ने के बाद वो सोया है। तो पहले क्या हो? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। यहां तक बात समझ में आई। पूर्वकालिक पद कह सकते हैं। यहाँ क्रिया नहीं कहना तो पद कह सकते हैं आप। ठीक है, पूर्वकालिक पद। अब बात समझ में आई। आगे चलते हैं, इसको मिटा दूं। सर्वनाम से चिपक कर कैसे कर सकते हैं? सर्वनाम से चिपक कर। सर्वनाम से चिपक कर किस तरह से?
संश्लिष्ट विभक्ति क्या होगा? संश्लिष्ट 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 विभक्ति। कोई भी शब्द गलत हो सकता है और उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर हमें या आप भी हमें बताएं तो भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल के अनुसार, हमने चाय पी। हमने चाय पी तो क्या काम करा हमने? हमने चाय पी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। हमने चाय पी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। राम ने नाश्ता किया। राम ने नाश्ता किया। अब राम जो है वो संज्ञा है। राम एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा के साथ एक बात यहाँ नोट करना, एक बात कि यदि संज्ञा के साथ हो परंतु अलग लिखी हो तो विशिष्ट विभक्ति हो। यहाँ तक बात सुनना। संज्ञा के साथ, संज्ञा के साथ हो और क्या हो? परंतु परंतु अलग लिखी हो। अलग लिखी हो तो क्या होगी हमारी? संश्लिष्ट हो, संश्लिष्ट विभक्ति हो। समझ में बात? आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम सॉरी प्यारे दोस्तों, लाइट का इशू हो गया था थोड़ी देर के लिए, तो बीच में लाइट ऑफ हो गई थी। तो चलते हैं अब वहीं से। तो अब तीसरे नंबर का इसका पार्ट है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया का क्या मतलब है? कैसे पहचानेंगे प्रेरणार्थक? जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, मतलब व्यक्ति दो हों लेकिन दूसरे व्यक्ति से काम करवाया जाए। बात समझ में आई आपके? आगे बात। जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए। काम किया जाए। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के अनुसार समझते हैं। एग्जाम्पल यहां लेते हैं और एग्जाम्पल में आज
आज तुम विजय से आज तुम विजय से चाय बनवाना। ये यहां तक आपको समझ में आ गया था ना? ये मिटा सकता हूं। आज तुम विजय से चाय बनवाना। चाय बनवाना तो मतलब कोई भी आदमी है कि आज तुम विजय से, मतलब दुकर्ता, एक तो तुम हो, एक विजय है, तो दूसरा वाला काम करेगा ना। अभी मैंने बताया था आपको कि जब वाक्य में दो कर्ता हो और दूसरे कर्ता द्वारा काम किया जाए, तो आज तुम, कोई कह रहा है मुझसे या मैं कह रहा हूं किसी और से कि आज तुम विजय से चाय बनवाना, तो हो रहा ना, दूसरे कर्ता से के द्वारा काम हो रहा। और कौन बनवा रहा है? ये बनवा रहा है। तो ये प्रेरणा कर रहा है कि मतलब मैं कर रहा हूं कि आज तुम विजय से चाय बनवाओ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिखो। 1 मिनट मैं इसमें इंक डालू क्योंकि जो हल्का चमक रहा है। 1 मिनट का टाइम। अगला एग्जाम्पल है सुनील शेट्टी। हम लिखेंगे शेट्टी। सुनील शेट्टी ने जावेद हबीब, या जावेद लिखो, जावेद से बाल कटवाए। सुनील शेट्टी ने जावेद से बाल कटवाए। यहां तक बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। 4 नंबर का एग्जाम्पल जो है वो दिया था नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। देखिए, नाम धातु क्रिया, इसमें लिखेंगे डेफिनेशन। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। नाम धातु क्रिया का पहचान कैसे करेंगे कि वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, तो वे नाम धातु क्रिया होंगी। किस तरह से? एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हमने एक साइड लिख दिया लाठी। आई बात समझ में? लाठी क्या है? एक संज्ञा है। लाठी एक संज्ञा है। इसको हम नाम धातु किस तरह समझाएंगे? इसको हम बनाएंगे लठियाना। लठियाना, ये नाम धातु। उसके बाद हम बताएंगे बात। बात में कौन सी संख्या है? योग भाव।
भाव, भाववाचक संज्ञा। और बात को क्या करेंगे, बतियाना। बतियाना, बतियाना हो गया। उसके बाद में हम लिखेंगे यहां गर्म। गर्म, गर्म कैसा शब्द है, गर्म है विशेषण के, जैसे पानी गर्म है तो कैसा है पानी, गर्म, विशेषता हो गई, तो ये हो गया विशेषण। विशेषण गर्म पानी हो सकता है, गर्म चाय हो सकती है, गर्म कॉफी हो सकती है, मतलब गर्म गर्म कुछ भी चीज ऐसी, तो ये विशेषण है। तो गर्म का क्या करेंगे, गर्माना। गर्माना। उसके बाद में हम करेंगे एक शब्द ये लिखेंगे लंगड़ा। तो लंगड़ा क्या है, लंगड़ा भी एक विशेषण ही है। क्यों, हम लंगड़ा आदमी कह सकते हैं, तो आदमी कैसा है, लंगड़ा है, तो लंगड़े आदमी की विशेषता है लंगड़ा। क्या कहेंगे इसे, लंगड़े आदमी को विशेषण। विशेषण। और इसका नाम धातु कैसे बनाएंगे, लंगड़ाना। लंगड़ाना। यहां तक बात समझ में आई आपको। उसके बाद है हम एक शब्द लेते हैं शर्म। शर्म को, शर्म क्या शब्द वो है, क्या ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये भाववाचक संज्ञा है। कैसी, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो शर्म को करेंगे हम, शर्म को लिखेंगे हम शर्माना। यहां तक समझ में आया आपको। एक शब्द लिखेंगे हम हाथ। हाथ कैसा है, हाथ एक सर्वनाम है, मेरा हाथ। हाथ क्या है, एक सर्वनाम है, इसको क्या कहेंगे, नाम धातु किस तरह से बनाएंगे, हति याना। हथियाना हो गया। यहां तक बात समझ में आई। इसको मिटा देता हूं और यहां से लिखेंगे और किस तरह के एग्जाम्पल और चाहिए हमें। उसके बाद हम लिखेंगे दुख। दुख कैसा है, एक भाव का सर्वनाम अगर हम बनाएंगे, कि वह दुख हुआ किस तरह से, दुखाना। दुखाना। उसके बाद एक लेंगे हम शब्द चिकना। चिकना शब्द, चिकने का विशेषण, चिकना क्या है, चिकना रास्ता, तो एक विशेषण है चिकना। और इसको क्या लिखेंगे, चिकनाना। चिकनाना। चिकनाना हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे गाली। गाली,
गाली कैसा है? एक भाववाचक सर्वनाम। भाववाचक सर्वनाम। तो गाली को क्या लिखेंगे? गली आना। गली आना। यहां तक आपको समझ में आया? तो प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां से आगे और क्रिया पढ़ाऊंगा तो क्लास शायद बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको 30 मिनट या 30 से 35 मिनट तक की एक क्लास कराऊं, कोई भी टॉपिक हो, चाहे उसके 2 पार्ट हो जाएं, 3 पार्ट हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस समझ में आना चाहिए और मुझे समझाना आना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं अपने आप में कि आपको बेहतर सिखा पाऊं, और थोड़ी भी कहीं भी अगर कमी है तो उसको मैं सुधारूंगा। और जरा भी मेरी कहीं आपको गलती नजर आई उसके लिए मैं सॉरी आपसे निवेदन सॉरी बोलूंगा। तो थैंक यू, और बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में, और पढ़ाई अपने बहुत मन लगाकर पढ़ाई करिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद।